Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू किया जाएगा। इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम नाम में ही है डबल, तो टू साइड अफेक्ट करेगा, टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, टू अकाउंट्स इन टू वेज। ये तो पहला और ये दूसरा नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता। टू अकाउंट्स इन टू वेज ये गलत है। एक ही समय में दो अकाउंट्स को क्या करेगा, वह प्रभावित करेगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशंस, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, ठीक है। तो ये सही है, नॉट खोजना है ना। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, ये तो लग रहा है गड़बड़। लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल होना चाहिए, एसेट्स माइनस, तो मतलब बी ही ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया हुआ है एक तरह से। 53rd में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इक्वल्स टू जनरल रिजर्व नहीं, जिक्र ही नहीं होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस की बात नहीं होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की नहीं होती है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत थे। एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, यहाँ पर समझने की बात है कि तो अमलगमेशन ऑफ अकाउंटिंग कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहे जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिलेट्स विद द अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। और बाकी तीन ऑप्शंस जो दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ये रिलेट करता है अर्निंग पर शेयर। 16 हो गया अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो हम लोगों को अभी तक कितने याद हो चुके हैं, ध्यान से समझना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। थर्ड, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। फिर 6th में आ जाओ, डिप्रिशिएशन। 10 में फिक्स्ड एसेट्स। फिर 12 अभी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। 16 में हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। 14 अमलगमेशन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या हो जाएगा, 20 हो गया मेरा अर्निंग पर शेयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। ये सारे बार बार रिपीट करने से याद हो जाएंगे हम लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल सही होता, मगर जो है कैपिटल हम दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक तरह से अपना लगाए या तो फिर से कर्ज लाएंगे, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ज़्यादा एक्यूरेट है, डुअल एस्पेक्ट। नेट वर्थ ऑफ बिजनेस मीन्स इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स। तो नेट वर्थ अगर पता करना है बिजनेस का, तो टोटल एसेट्स में जो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लेस कर देना है, ठीक है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किसके बारे में कहता है समझो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, फिक्स्ड एसेट्स 10, ठीक है, डिप्रिशिएशन 6, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा हो जाएगा 8। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे 1 डिस्क्लोजर, 2 इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4th का मालूम नहीं, 4 अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, ठीक है। 6 डिप्रिशिएशन, 8 अभी पढ़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 10 फिक्स्ड एसेट्स, 11 नहीं 12 के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे। 12 पढ़े थे कहाँ, ऊपर ही तो पढ़े थे यहाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स। 12 क्या पढ़े, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स। 14 पढ़ गए अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। 15 नहीं 16 में पढ़े थे क्या, थोड़ी देर पहले 16 में पढ़े थे हम लोग बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। 16 पढ़े अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग का कॉस्ट, 16 हो गया। 17 18 19 20 अर्निंग पर शेयर, 26 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये सारी बातें 20 हो जाएगा कितना बोरोइंग कॉस्ट, और 12 हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स, 14 हो गया अमेलगमेशन, और 16 हो जाएगा क्या, 16 हो गया 16 क्या था, बोरोइंग कॉस्ट था, 20 अर्निंग पर शेयर, बोरोइंग कॉस्ट 16 में, 20 में अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर इतना हो गया। चलो आगे निकलते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आप रिपीट कर रहा है फिर से, तो इसको चलो फिर से देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, यहाँ देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे संबंधित है, तो अमेलगमेशन ऑफ द कंपनी से। 26 में होगा, और गवर्नमेंट ग्रांट्स किस में आया, 12 में, 12 में आया गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। deals with cash flow statement. According to these standards, the details of the source of cash flow and its application are prepared and analyzed in decision making. The objectives of a business organization do not include the objectives of a business organization do not include क्या होगा, सर्वाइवल होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स हो तभी तो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, सर्वाइवल, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इंक्रीजिंग गुडविल, इन सभी मुद्दों पर अहम ध्यान देता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ गया ना, यहाँ पर 10 जो है फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से समझो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो गया तुम्हारा 2, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया तुम्हारा कितना 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अगर वही इंटेंजिबल एसेट्स हो जाता तो जो है इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो तुम्हारा कहाँ 26 में है ना। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज है, तो ये क्या होगा, अमेलगमेट हो जाता है तो ये हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन इज पेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेयर होल्डर्स,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 amalgamation of companies. According to accounting standard 14, the purchase consideration is paid to the shareholders. Under this standard, the purchase consideration is paid by the transferee company to the shareholder of the transferor company. ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 26 है इंटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का ध्यान से देखना है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 13 यहाँ दिया हुआ है, याद होगी जाना चाहिए। 13 में इन्वेस्टमेंट पे है, 12 में हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, 13 इन्वेस्टमेंट, 14 अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, 12 13 14 हो गया। 8 क्या था? 8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन से? पहले हो जाएगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर जो है समराइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग। पहला 3142 कहीं है? 3142 ऑप्शन 1 में। तो तरीका ही वही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वह डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वह भी लिस्टेड और कंपनीज होंगे, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ इन द एम्प्लॉयज, या प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स ऑफ एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो यही तो है मेन अकाउंटेंसी का। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस पता करेगा, बैलेंस शीट से एसेट्स एंड पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन पता करेगा, फाइनेंशियल पोजीशंस का पता करना है। सब ये सब मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ascertain the profit or loss and assets and liabilities of the business, to know exact financial positions of the business, to provide information to users for rational decisions making and policies. Capital of a business is a liabilities किसके एस्पेक्ट में? मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत, ठीक है ना। किस तरह कंसेप्ट के तहत? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के तहत जो है कैपिटल ऑफ द बिजनेस वो क्या है? अलग होता है किससे? इससे, ऑनर से। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल